फोन आया कि पिताजी मैंने 2 महीने पहले शादी कर ली और मैं यहीं रहूंगा, आप आराम से रहो, हम भी आराम से। लो मन टूट गया ना, सारे सपने बिखर गए ना। ये भगवान हमने तो क्या क्या सपने संजोए, एक ही बेटा ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, बहू लाएगी। हमको तो मूवी नहीं दिखाया, 2 महीने पहले ब्याह करके कहना कि तुम सुखी रहो हम भी सुखी। लो भाई मतलब ये कोई सुखी है क्या? मन दुखी हो जाता है जीवन का। और कोई धन में रहे तो दास। तीसरे प्रकार के अपने को जो धन के बिना दुखी है। भगवान ने सब दिया, महाराज पर पैसा नहीं, बहुत गरीब है। खासे पढ़ाए बच्चों को, क्या खिलाए क्या पहनाए, दिन भर मेहनत करते, इतना नहीं कमा पाते कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, अच्छों को खिलाए, क्या करें? पैसा नहीं है महाराज, बहुत गरीब है। देखो दीन कहे धनवान सुखी, गरीब लोग क्या सोचते हैं, पैसे वाले में आनंद है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहते हैं महाराजा के आनंद, महाराजा कहते हैं इंद्र के आनंद, इंद्र कहते हैं ब्रह्मा के आनंद, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। बोले विष्णु भगवान का महोदय साहब। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सारा संसार दुखी, क्यों दुखी? भगवान के भजन के बिना दुखी है। हम दुखी क्यों हैं? क्यों हमारे द्वारा भगवान का भजन नहीं होता है, कर्म नहीं होता है। हमारा लक्ष्य क्या है ये भूल गए हम दुनिया में क्यों आए? खाने पीने मौज उड़ाने नहीं आए दुनिया में। ध्यान देना, हम दुनिया में केवल खाने पीने मौज उड़ाने नहीं आए हैं। हमारे दुनिया में आने का लक्ष्य है कि दुनिया में जाकर ऐसा काम करें, कोई ऐसा कर्म करें, ऐसा सत्कर्म हमारे द्वारा हो जाएगा कि हमको दोबारा इस योनि में नहीं आना पड़े, 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, बस जीवन मरण से मुक्त हो जाए, जीवन मुक्त हमारा, ये लक्ष्य हमारे जीवन। उसको भूल जाते और फिर हमारे पास यही रहता है, अरे वो एक प्लाट वहां है वो आ गया, बाकी रजिस्ट्री करनी है, वो जयपुर में वो 2 फ्लैट है उनको रजिस्ट्री करके रखो। जीवन निकल जाता है पूरा, ये फ्लैटों के मकानों के चक्कर में पूरा जीवन चला जाता है। ये बेटे का ये करना, ये बेटी का ये करना, ये पोते का नंबर आ गया माँ को भेजना, वो करना वो, लेकिन जीवन का जो लक्ष्य उसको भूल जाते हैं। तो ताकत बड़ा है, तीनों प्रकार की ताकतों का नाश करने की सामर्थ्य केवल हमारे प्रभु में। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम किया भागवत जी के पहले मंत्र में। और देखो अकेले कृष्ण को प्रणाम किया, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री का मतलब राधा जी, श्री का मतलब लक्ष्मी जी, श्री का मतलब सीता जी, श्री का मतलब पार्वती जी। श्री श्री शब्द का अर्थ क्या है? व्याकरण चलिए ना, शनोति श्री शब्द का अर्थ देखिए व्याकरण। शनोति भक्तानां दुःखगाता भगवन्तं श्रावयति स श्री। जो भक्तों की दुख गाथा को सुने और भगवान को जाकर के सुना दे, वो है श्री। बोला अब एक बात और सुनो, कृष्ण को प्रणाम क्यों किया है? राम को प्रणाम क्यों किया? क्यों नहीं किया? सच्चिदानंद को प्रणाम क्यों नहीं किया? और नामों को प्रणाम क्यों किया? कृष्ण को प्रणाम क्यों किया? भागवत में इधर ध्यान दो, केवल कृष्ण को प्रणाम क्यों किया? अरे भाई कृष्ण का मतलब होता है खींचना, कर सती जीवानाम चित्तम इति कृष्णो। जो जीव के चित्त को खींच करके भक्ति का बीज बोले वही तो कृष्ण है, उसी को तो कृष्ण कहते हैं। तो हमको तो ऐसा आदमी चाहिए जो हाथ पकड़ के हमारा उद्धार कर दे, और हाथ पकड़ के उद्धार करने वाले तो हमारे श्री कृष्ण, उनके जैसा कोई नहीं। वो बड़े दयालु हैं, वो बड़े कृपालु, उनके जैसा कोई नहीं। कृष्ण जैसे कृष्ण ही है बस, इसलिए श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले मंत्र में श्री कृष्ण को प्रणाम किया,
और दूसरे मंत्र में गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी कौन? देखो, भागवत को बनाने वाले हैं व्यास जी। कौन है? वेद व्यास भगवान ने बनाई भागवत जी, लेकिन भागवत के गुरु व्यास जी नहीं है। भागवत के गुरु तो सुखदेव जी। सुखदेव जी भागवत के गुरु, इसलिए भागवत के दूसरे मंत्र में भागवत के जो गुरु है सुखदेव जी, उनको प्रणाम किया। तो गुरु का वंदन तो पहले किया जाता है। गुरु शब्द में दो अर्थ है, गु और रू। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञान से और हमको ज्ञान की ओर ले जाए, जो अंधेरे से ज्योति की ओर ले जाए, वो होता है गुरु। तो भागवत के गुरु भगवान सुखदेव जी का ध्यान किया। कैसे ध्यान किया? सुखदेव जी, आपको पता है 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। हम लोग कितने दिन रहते हैं घर में? 9 महीने, 10 महीने। लेकिन सुखदेव जी अपनी माँ के घर में 12 वर्ष तक रहे। और 12 वर्ष के बाद में जब सुखदेव जी का जन्म हुआ माँ के गर्भ से, तो सुखदेव जी बाहर आते ही सारा ज्ञान तो पहले से था ही। जैसे गर्भ से बाहर आए, सुखदेव जी का नाम भी नहीं कटा, और सुखदेव जी ने तो नाल को कंधे में धर लिया और सीधा जंगल का रास्ता पकड़ लिया। सुखदेव जी के पिता व्यास जी थाली सजाकर पीछे पीछे भाग रहे। अरे बेटा ठहर, अरे लाला ठहर, तू कहाँ जा रहा है? तू ब्राह्मण का पुत्र है, अभी तेरा जरूर संस्कार नहीं हुआ, तू कहाँ जा रहा है? लेकिन सुखदेव जी को मुड़कर पीछे नहीं देगा। जो सुखदेव जी को मुड़कर पीछे नहीं देगा, भागते जा रहे हैं दोनों। आगे आगे पिताजी, आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पिताजी व्यास जी। तो आगे एक सरोवर पड़ा। वो सरोवर में देवताओं की स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के आ रही थी। सुखदेव जी को जब जाते देखा, वो निकल करके बाहर आई और निर्वस्त्र अवस्था में आकर के सुखदेव जी के सामने खड़े होकर प्रणाम किया। सुखदेव जी को नहीं देखा, निकल गए सुखदेव जी को। और उनके जाने के बाद व्यासी की आवाज आई, अरे बेटा ठहर, बेटा ठहर। तो ये देवांगना वापस पानी में गई और बोली, कपड़े पहनो बहन, जल्दी जल्दी, वो बाबा आ रहे। व्यासी को देखकर जब कपड़े पहनने लगी, तो व्यासी के मन में शंका हो गई। व्यासी ने पूछा, बेटा जरा माफ करना, एक बात पूछो। बोले, पूछो बाबा। बोले, मेरा पत्र निकल के गया अभी अभी, नग्न अवस्था में गया था वो, तो फिर भी आपने उसको देखकर कपड़े नहीं पहने और मुझे देखकर कपड़े पहनने का नाटक क्यों कर रही हो बेटा? जब ही कहा तो दिमाग में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आकाश में से आवाज आई, पेड़ों के पत्तों में से, विकासी आपका पुत्र सुखदेव तो योगी है, वो ये नहीं जानता कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। आपको माया लगी हुई है, इसलिए आपका पर्दा कर लिया। अरे माया का पर्दा, जो माया नहीं तो काय का पर्दा? आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, लेकिन आपके पुत्र की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, दोनों समान है। इसमें उसका क्या पर्दा करना? वो तो सारी माया मोह से परे है आपका पुत्र। तम सर्वभूत ऐसे सुखदेव जी का ध्यान किया। अब एक बात कहना चाहता हूं, तम सर्वभूत हृदय मुनिमान दोषी, इसका अर्थ होता है सबके हृदय में रमण करने वाले मुनि सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सबके हृदय में रमण करने वाले कौन है? भगवान। तो सुखदेव जी कौन है? ये भी भगवान। सुखदेव जी को कोई साधारण मत समझना। यहाँ लिखा तम सर्वभूत हृदय मुनिमान दोषी, सबके हृदय में रमण करने वाले मुनि भगवान सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुखदेव जी भी साक्षात श्री कृष्ण का ही कोई अलग नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। इस प्रकार से गुरु जी का ध्यान किया, तो गुरु के बिना कल्याण नहीं होता।
के गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, 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 जो विरंचे सब कर सब होई, जो विरंची सब कर सब होई, जो विरंचे सब कर सब होई, जो विरंची सब कर सब होई। देखो गुरु के बिना कल्याण नहीं। दुनिया में यदि आए हो तो भैया गुरु को बनाना पड़ेगा। जो भगवान भी जो धरती पर आते हैं तो वो भी गुरु बनाते हैं। गुरु के बिना कल्याण नहीं है। चाहे किसी को भी बनाओ, यदि कोई वैष्णव संत ब्राह्मण आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप भगवान शंकर को गुरु बना सकते हैं, आप हनुमान जी को गुरु बना सकते हैं, आप भगवान बालकृष्ण को गुरु बना सकते हैं, किसी को भी गुरु बना सकते हैं। लेकिन मन में अपने भाव से कोई गुरु जरूर होना चाहिए। मेरे तो गुरु जी हो, इसके बिना कल्याण नहीं है जीवन। तो आप कोई भी संकल्प करेंगे तो पहले गुरु का ध्यान करना होगा, उसके बाद ही संकल्प का प्रारंभ होता है। सबसे पहले पंडित जी को पूजा करा दो, भाई गुरु का ध्यान करो। ये महाराज हमारा तो गुरु जी नहीं है, अब गुरु जी नहीं तो कैसे कल्याण होगा भाई? तो अपने हृदय में कोई तो गुरु जरूर बनाना चाहिए। हमारे भागवत में लिखा है गुरु के बिना भागवत सुनने का अधिकार नहीं है। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार चक्षते, जिसने विष्णु की दीक्षा नहीं ली हो उसको भागवत सुनने का अधिकार नहीं है। इतना करना। तो गुरु जी को प्रणाम किया, फिर नई मिसाल में गए। ये नई मिसाल कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, और जहां गोमती गंगा बह रही है। एक तीर्थ है चक्र तीर्थ, जहां घूम घूम के नहाना पड़ता है। वो चक्र तीर्थ में नहाना पड़ता है। वो नैमिषारण्य भूमि है, 88,000 संतों की भूमि। उस नैमिषारण्य का स्मरण किया। नैमिष से सूतमा सीमा, बड़ी नैमिष क्षेत्र में, ये पृथ्वी के बीचों बीच में नैमिष क्षेत्र। वहां एक बार 88,000 संत बैठे थे, और ये 88,000 जो संत हैं आज भी वहां पेड़ रूप में विराजमान, वृक्ष रूप में विराजमान। आज भी आप जाओ तो पता लगेगा, आपको ध्यान लगेगा कि हाँ आज भी यहाँ कोई संत बैठे हैं मौन भाव से, ऐसा आभास होता है। मैंने जब 2009 में पहली बार कथा की थी तीर्थ में, सबसे पहले तीर्थ में जब मैं गया था 2009 में, तब कथा थी वहां हनुमानगढ़ी में। सबसे बड़ी जो जगह है हनुमानगढ़ी, उसमें कथा थी। अब पांडा तो बहुत बड़ा, श्लोका कुछ कम थे। तो कई बार ऐसा लगता था, मुझे खुद को महसूस होता था कि यहाँ हजारों संत भी बैठा कथा सुन, ऐसा महसूस होता था। इस पांडा में हजारों संत बैठ कर कथा सुन, अपने आप महसूस होता था। इतनी पावन जगह है नैमिषारण्य। पुराणों की भूमि है, पुराणों की वांचने की जगह नैमिषारण्य, और भागवत वांचने की जगह सुखताल। ये सुखताल कहाँ है? हरिद्वार से पहले मुजफ्फरनगर जो पड़ता है वहां से 30 किलोमीटर दूर सुखताल, सुखताल। वो सुखदेव जी को जहाँ कथा सुनाई थी महाराज, सुखदेव जी ने जहाँ कथा सुनाई थी राजा परीक्षित को, बहुत जगह वो भागवत की भूमि। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में एक बार 88,000 संत बैठे थे। उनके बीच में पूज्य सूत जी महाराज पधारे। सूत जी को देख करके सारे संत खड़े हो गए, सबने स्वागत किया। अब देखो 88,000 संतों में बड़े बड़े का नाम है क्या? सोनक। क्या नाम है? आप बोला करो जरा, तभी तो करेक्ट बनेगा हमारा।
अभी नेताजी का भाषण तो है नहीं कि सुनते जाओ, नेताजी बोलते जाएंगे बस। अब यहाँ तो ऐसे काम चलेगा तो कीर्तन बोलेगा तो कीर्तन भी बोलना पड़ेगा, ताली भी बजानी पड़ेगी, और व्यासी के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा। हम यदि कुछ पूछेंगे तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा, तभी तो हमको लगेगा कथा समझ में आ रही। तो 88,000 संतों में बड़े बड़े संत का क्या नाम है? सोनक, सोनक नाम है बड़े बड़े। तो सोनक ने 88,000 संतों में खड़े होकर सूदी से कुछ पुस्तक किए हैं। हाथ जोड़ो, क्या पुस्तक किए? बोले गुरु जी आप अज्ञान को ऐसे दूर करने वाले हैं जैसे सूर्य, लेकिन अंतर क्या है? सूर्य नारायण बाहर का अंधकार दूर करते हैं और गुरु जी कृपा करते तो भीतर का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की ताकत नहीं तो भीतर का अंधकार दूर कर देते। भीतर का अंधकार तो गुरु का ज्ञान ही करता है। जब तक गुरु कृपा नहीं होती है तब तक अंदर का अज्ञान दूर नहीं होता है। गुरु जी कलयुग का समय है, आप जानते हो ये कलयुग है, हर आदमी परेशान। कलयुग में आदमी, आप सुबह सुबह अखबार खोल के देखो, अरे राम राम, आदमी का मानव से दानव हो गया। आदमी मानव नहीं है, दानव हो गया। क्या स्थिति हो रही है देखो, आप अखबार खोल के देखो, हे भगवान माथा पकड़ोगे कैसा समय आ गया। अब ऐसे समय में यदि कोई अपना कल्याण चाहे तो कैसे हो, कैसे हो जरा बताओ ना। क्योंकि मंदा सुमंत मत मंद भाग्य उपद्रता, मंद ही जीव का कर्म हो गया और मंद ही जीव का भाग्य हो गया। कर्म बढ़िया है तो काम चलेगा और भाग्य बढ़िया है तो भी काम चलेगा, लेकिन कर्म भी बढ़िया नहीं है, भाग्य भी बढ़िया नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर उसका कैसे निवारण? कई बार कर्म बढ़िया नहीं होता लेकिन भाग्य के भरोसे बहुत से लोग संसद में जाके बैठ जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं भाग्य भरोसे जाकर। हमारे समझदारों से बने बहुत से ऐसे सांसद जो बिल्कुल बिना पढ़े लिखे और संसद में जाके बैठ गया, ये भाग्य की तो बात हो गया, बाकी बात नहीं हो गया। तो भाग्य भी काम करता है, कर्म भी काम करता है, लेकिन यदि दोनों नहीं है तो क्या होगा? और एक बात क्या बताओ, ठाकुर जी के चरणों में मन कैसे लगे? यदि कोई ये चाहे कि मुझे परमात्मा की साक्षात कृपा हो जाए तो कैसे हो? जब ये पुस्तक दिया सोनक में सूर्य जी महाराज के चरणों में, तो सूर्य जी प्रसन्न हो गए और कहा भाई इस समय में और सबसे ज्यादा परेशानी क्या आ रही है? आदमी के पास में पैसा खूब है, हर आदमी के पास पैसा, लेकिन हर आदमी भयभीत है, डरा हुआ है, बुझा हुआ है। क्यों? नहीं जाने क्यों? अब वो भय को दूर करने का काम कौन करेगी? भागवत। संसार के भय को नाश करने का काम करती है भागवत। संसार भय नाशनम। भागवत जी का एक सबसे बड़ा फल क्या है कि जो भागवत की शरण में आ गया उसको अभयदान दे देती है, कोई डर नहीं, डरना पीछे नहीं रहती, उसको सारा डर निकल जाता है, अभयदान दे देती है भागवत की। काल प्यार मुखग्रासो प्रासकरणास हितवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासिता। भैया ये काल रूपी अजगर को खोल के बैठा है, कभी भी किसी को खा सकता है, क्या पता कब किसको ले जाए। इससे यदि बचना है काल रूपी जाल से तो श्रीमद् भागवत की शरण में आ जाओ। श्रीमद् भागवत की जो कथा है, जो सुखदेव जी के द्वारा गाई हुई है, वो कथा को यदि कोई सुन लेता है तो वो जीवात्मा का सारा कल्याण कर देता। लेकिन कोई ये मत समझ लेना कि भागवत जी वैसे मिल जाते, एक तस्मात् परम किंचित मनो तेन विद्यते। भागवत जी वैसे नहीं मिलती है तो कैसे मिलती है? पुण्यम भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्मांतर के, जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एक साथ में होते हैं तब जाकर
भागवत जी सुनने का, कराने का मौका प्राप्त होता है। जन्मांतर भविष्य परिणाम तदा भागवतम लभते। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब संचित कर्म उदय होते हैं तब जाकर के एक बार भागवत जी कराने का, करने का और सुनने का सौभाग्य। आपको पता है जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया था कि तुझे तक्षक नाम का सर्प डसेगा आज के 7वें दिन, परीक्षित राजा गंगा किनारे चले गए और वहां सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी जब कथा सुना रहे थे तो आकाश के देवता इंद्र के साथ में और वहां सुखदाल ने इंद्र ने क्या किया, अमृत भरा हुआ कलश हाथ में ले लिया और सुखदेव जी के सामने जाकर खड़े हो गए। सुखदेव जी बोले राजन कैसे आए? बोले महाराज मैं तो कुछ बदला करने आया। बोले भाई का? बोले बदला ये है कि राजा परीक्षित को श्राप लग रहा है, इसको तक्षक नाम का सर्प डसेगा, तो मैं अमृत लेकर के आया हूँ, अमृत राजा को पिला दो, अजर अमर हो जाएगा। और इसके बदले में जो कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हो हमको सुना दो, ये बदला चाहता हूँ। जब इंद्र ने जाकर के कहा तो सुखदेव जी उसको फटकार दिया राजा को, अरे भाई बदला होता है तो बराबर की चीजों को होता है। खा तुम्हारा ये अमृत और हमारा भागवत रूपी अमृत के काचों के मणि महा, ये तुम्हारा जो अमृत है वो काच है और हमारा भागवत रूपी जो अमृत है वो मणि है। कांच में और मणि में कभी बदला नहीं हो सकता। कांच कांच होता है, मणि मणि होती है। तुम भागो यहां से। सारे देवताओं को सुखदेव ने भगा दिया कांच का टुकड़ा लेकर के अमृत को। जो भागवत तो उनको मिलती है जो भक्त हैं। से कथा, जिनके पास भक्ति नहीं है उनको भागवत थोड़ी मिलती है भाई। भागवत तो भक्तों को मिलती है कि भाई मैं भी तो देखो राजा परीक्षित का उद्धार कैसे हो गया, ऐसा भागवत जी में क्या है। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन का तराजू बनाया। तराजू जानते हो ना, तराजू में 2 पल्ले होते। तो ब्रह्मा जी ने मन के तराजू में 2 पल्ले बनाए। एक पल्ले पर पीपल को रख लिया, पुराणों को रख लिया, गीता जी को रख लिया, रामायण जी को रख लिया, सारी पुस्तकों को रख लिया और दूसरे पल्ले में भागवत जी को रख लिया। और देखता हूं इसमें वजन ज्यादा है तो उसमें भागवत जी थी वो पल्ला तो नीचे चला गया और वेदों पुराणों का पल्ला ऊपर चला गया। ब्रह्मा जी समझ गए कि 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों का जो सार है वही तो भागवत है, वही भागवत। मेरे भगवत रूपा शास्त्रम भागवतम करो। ये भगवत रूप है भागवत। श्री कृष्ण की बात नहीं, प्रतिमूर्ति शब्द मूर्ति भागवत। इसके दर्शन के बिना जीव का कल्याण नहीं। देखो इसमें जो काले अक्षर है, इधर देखो इसमें जो काले अक्षर है वो कृष्ण है और जो सफेद सफेद दिख रहा है राधा जी है। राधा कृष्ण की बात नहीं, साक्षात श्री कृष्ण की बात नहीं। तो ये जीव का कल्याण कर देता है। जी महाराज भागवत जी को कितने दिन में सुननी चाहिए? बोले भागवत जी को निकली कहां से ये बताओ पहले, ये आई कहां से भागवत? बोले नारायण के मुख से निकली है भागवत जी। जैसे गीता जी निकली है ना, ऐसे भागवत भी भगवान के मुख से निकली है। तो भगवान ने भागवत जी का ज्ञान दिया ब्रह्मा को। इधर ध्यान दो आप पूरा। और ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को और नारद जी ने ज्ञान दिया व्यास जी को और व्यास जी ने ज्ञान दिया सुखदेव जी को और सुखदेव जी ने ज्ञान दिया राजा परीक्षित को। सारी दुनिया को मिल गए। ऐसे भागवत जी आई। वैसे भागवत जी को 12 महीने बांचो, 15 दिन बांचो, महीने बांचो, लेकिन 7 दिन का फल जाता था। सप्ताहे सुतम चैत सर्वथा मुक्तिदायकम्। सप्ताह की जो कथा है वो तो सब प्रकार से मुक्ति को देने वाली होती है। हम तो 12 महीने मस्ती, हमारा तो रोजाना ही पाठ चलता है। 12 महीने भागवत मस्ती, हम तो रोजाना भागवत मस्ती।
कोई दिन ऐसा कोई निकलता हो, कोई बिगड़ा, कोई विशेष काम आ गया, कोई विशेष परिस्थिति हो गई जो पाठ नहीं हुआ, ये तो भागवत जी का पाठ तो नित्य होता है, तो हो जाएगा भागवत। तो 7 दिन में जो पारायण करते हैं उसका विशेष फल। सप्ताहे सर्वथा मुक्त कराएगा। और एक बात बताओ, सप्ताह जी का विधान तो शरद कुमार ऋषि ने नारद जी को नहीं बताया। शरद कुमार ऋषि ने नारद जी को सुनाए। अब देखो वाल्मीकि रामायण में नारद जी वक्ता है, शरद कुमार ऋषि श्रोता है, और भागवत में नारद जी श्रोता, शरद कुमार कोई वक्ता है। उल्टा हो रहा है। यही तो विशेषता। संतों ने पूछा, गुरु जी ये बताइए, चारों संत नारद जी को कहाँ मिले, कैसे मिले, और कैसे इन्होंने नारद जी को साधनी कथा सुनी। तब सुखदेव जी, तब ये ऋषि कहने लगे, सूत जी महाराज ऋषियों से कहने लगे, एक दाही विशालाया चत्वारो ऋषियो मला सत्संगार्थं समायातुं यज्ञशस्तत्र नारदम्। एक बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं जो सूर्य के समान प्रकाश देने वाले, जिनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन, शरद कुमार। ये चारों भाई सूर्य के समान तेजस्वी, जो ब्रह्मचारी है। ये तेजस्वी चारों पुत्र बद्रीनाथ के पहाड़ों में घूम रहे थे। जब ये बद्रीनाथ के पहाड़ों में घूम रहे थे कि भाई सत्संग करने वाले कोई मिले, तो इतने में इन्होंने नारद जी को देखा। अब नारद जी को घूमने की जगह आपको पता है ना, नारद जी को वहां 6 महीने पूजा करते हैं बद्रीनाथ भगवान की, उनकी तो जगह वो। लेकिन नारद जी को चिंता में थे। चारों भाइयों को नारद जी ने प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी के बड़े भाई हैं। चारों भाई को जब प्रणाम किया तो बड़े बड़े सोने में प्रश्न कर दिया सब ने, नारद कथम ब्रह्मण दीन मुखा चिंता हे ब्रह्मण, आप दीन मुखी हो गए, क्या बात, क्या चिंता है तुमको? तो नारद जी ने भाई जी मैं क्या बताऊं। नारद जी कह रहे, मैं धरती को घूमने गया था। सबसे पहले पुष्कर जी में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया, सब जगह गया, लेकिन मुझे कहीं तसल्ली नहीं मिली। क्यों? मैंने देखा सब जगह कलयुग का वास हो गया, सब जगह कलयुग के जीव हो गए। चाहे तीर्थ में चले जाओ, चाहे गंगा जी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। मैं योगी नहीं सिद्धोवा, सत्क्रियो नहीं योगी देखने में आता है, नहीं कोई अच्छा सत्कर्म करने वाला देखने में आता है, नहीं कोई ज्ञानी देखने में आता है, नहीं कोई संत देखने में आता है। मैंने देखा संत पाखंडी हो गए। पाखंडा संत, संतों को देखकर नारद जी पाखंडी हो गए। बड़े बड़े मठ मंदिर में जाओ, अरे साहब ये कौन कौन मठो, बोले ब्रह्मचारी जी को, और ब्रह्मचारी नहीं बच्चा कौन को रो रहे, बोले ब्रह्मचारी जी को रो रहे। ये भगवान ब्रह्मचारी जी के बच्चे कहां से आ गए? बोले ब्रह्मचारी जी के आश्रम में तो 20-20 कुंवर में रहती है साहब, बच्चे क्यों नहीं होंगे? बोले लड़ाई कौन को हो रही है? बोले मोदी बाबा लड़ रहे हैं आपस में, ऐसे मोदी बाबा कर लियो, तो ऐसे संत हो गए कलयुग। लेकिन ये मत समझना कि सारे संत ऐसे ही, नहीं नहीं नहीं, सारे संतों की दृष्टि मत देखना, सारे संत एक जैसे नहीं। कुछ संतों ने धर्म की मर्यादा को गिरा दिया है, उनके कारण सनातन धर्म बदनाम होगा। सनातन धर्म को लोग छीना कसी करने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे सनातन धर्म ही करता हो गया, नहीं। आज भी हमारे सनातन में ऐसे ऐसे दिव्य संत हैं, लेकिन क्या सबको एक जगह से नहीं तोड़ा जाता, सबको एक जगह से नहीं देखा जाता। सभी तरह के लोग रहते हैं भाई। कुछ एक लोगों ने बिगाड़ दिया, संतों पर शंका होने लगी इस समय। नारद जी कहते हैं, मैंने गृहस्थियों के यहाँ जाके देखा तो क्या देखा, बड़े बूढ़ों के तो चलते नहीं है, बड़ी नई बहू जो कर देती वही हो जाता है। धर्म ही प्रभु
लागे। नहीं वो जो करती कोई होता है तो और बड़े बड़े देख के रह जाते हैं। तेरे सलाह का काम करता, भाई से पूछते, बाबा से पूछते, काका से पूछते, अब सीधा साढ़े को फोन लगाएंगे, तू क्या है मुझे करेगा, तू बता काका, मैं तो तेरी बात मानूं। शाम को बुद्धि है, साला बुद्धि देने वाला। और महाराज लड़के लड़कियों की बिक्री हो रही है। कोई लड़का नौकरी पर लग गया तो भैया देख कितना तो तुझे ये पेटी तो देनी पड़ेगी। और नौकरी बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो लड़की वाला कह रहा है तो तुमको देना पड़ेगा पूरा खर्चा, खर्चे के साथ ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा। लड़की वाले भी मांग, लड़के वाले भी मांग, बिक्री हो रहा है। पशुओं की तरह बिक्री हो रही है, पशुओं की तरह आदमियों की बिक्री हो रही है। हम तो खरीद के लाए 2.5 लाख, बिहार से लाए 2.5 लाख का साथ, 2.5 लाख की आई बहू। अच्छा, बिक्री हो रही है बहुओं की साथ। देखो क्या जमाना आ गया कि हवन करें सिगरेट का हवन करते, पाठ करते अखबार का, और सुबह सुबह चाय क्या हो गया। तो नारद जी सब जगह देखा, संतों में देखा, अगस्त्यों में देखा, कहीं शांति नहीं मिली। तो नारद जी चलते चलते वृंदावन की ओर आए। तो वृंदावन में क्या देखा यमुना किनारे कि एक 16 वर्ष की तरुणी बैठी, तरुणी 16 वर्ष की स्त्री हो, 16 वर्ष की स्त्री बैठी है जिसके पास में 2 बूढ़े खड़े हैं और बहुत सारी स्त्रियां उसकी सेवा कर रही है। नारद जी को बुलाया, अरे बाबा इधर आना। नारद जी कहे बेटा कौन हो तुम, क्या बात। बोले बाबा मैं तो कि वृंदावन की घेर में और भक्ति रही बिखाए, भक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता, मेरी मुक्ति बता। कि बड़ी रहो या गेल में सत्य चरण जब जाए, उड़ उड़ मस्तक लगे तो भक्ति की मुक्ति है जा। नारद पूछा कौन है देवी। बोले महाराज मेरा जो भक्ति है, अहम भक्ति ख्यात एवं में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानं काल योगेंद्र जरूर। मेरा नाम भक्ति है पूरा। ये दोनों तो बूढ़े आदमी पढ़ेंगे, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान हो गया। गंगा नदी मेरी सेवा करती है, सारी सब मेरी सेवा। तो कैसे तू बूढ़ी हो गई देवी। तो भक्ति ने सारी बात बताई। बोले महाराज में पैदा हुई द्रविड़ देश। द्रविड़ देश कौन सा, दक्षिण भारत में। देखो दक्षिण भारत में भक्ति की उत्पत्ति के स्थान, भक्ति का उत्पन्न हुई दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत भगवान के पैर, दक्षिण में जैसी भक्ति पूजा कहीं नहीं है दुनिया, ये क्या बताओ। दक्षिण भारत में साउथ में जैसी पूजा है ऐसी दुनिया में कहीं नहीं है। साउथ के मंदिरों में जाकर के आप छू नहीं सकते, पानी नहीं चढ़ा सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, वहां दूर से खड़े खड़े देख लो। ये छुट्टी तुम्हारे ऊपर भारत नहीं है, बस खूब हैंडपंप का पानी चढ़ना भारत महादेव के लिए, कोई चिंता नहीं। तो दक्षिण भारत भगवान के पैर है और भगवान के चरणों की भक्ति करोगे तो भक्ति प्रकट हो जाएगी अपने आप। फिर भक्ति कह रही है कि मैं बड़ी हुई कर्नाटक में जा रही। कर्नाटक क्या है, कानों होकर कथा सुनोगे, सत्संग सुनोगे तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। नहीं तो भक्ति बढ़ेगी कैसे। अरे जब कथा में नहीं जाओगे, सत्संग में नहीं जाओगे तो भक्ति कहां से बढ़ेगी। आप एक जोर भूल जाओगे, सब ध्यान निकल जाएगा और बार बार कथा सुनोगे तो आपके मन में से भक्ति निकलेगी नहीं, विराजमान हो जाएगी, परमानेंट बैठ जाएगी भक्ति। कहती है मैं गुजरात में जाकर के और थोड़ी बड़ी हो गई बूढ़ी, महाराष्ट्र गुजरात में जाकर के बूढ़ी हो गई। क्यों कि वहां पाखंडी लोग रहते थे पहले, गुजरी में काम करता। अब भक्ति ज्ञान मेरा तीनों बूढ़े हो गए गुजरात में जाकर। अब ये तीनों के तीनों घिसटते घिसटते जैसे वृंदावन में आए तो वृंदावन में आकर भक्ति जवान हो गई। क्यों
कि वृंदावन तो भगवान का हृदय है और भक्ति जब हृदय में आ जाती है तो हो जाती है कि वृंदावन ससैवगा पुनस्तम तरुणीरवा धन्यम वृंदावनम तेनो भक्ति लभ्यते अंतचा। धन्य वृंदावन मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाए।
जीवन की शोभा जानी, जीवन की शोभा जानी, जीवन की शोभा जानी। हरिदास जी की बातें बिहारी, ओ हरिदास जो के बातें बिहारी, हरिदास जो की बातें बिहारी, हरिदास जो के बातें बिहारी। तेरे बन जाए तेरे काम मेरा तेरा भिखारी, तेरे बन जाए तेरे काम मेरा तेरा भिखारी। ओ भागे चले वृंदावन धाम मेरा तेरा भिखारी, बन चले वृंदावन धाम मेरा तेरा भिखारी। राधे राधे गाएंगे चम चम गाएंगे, 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 राधे राधे गाएंगे। बोलिए भक्ति वाणी की जय हो। तो भक्ति में नारद जी से कहा, नारद जी अब देखो तो सही बात, मैं 16 वर्ष की, मेरे पुत्र 90 वर्ष की। ये कहीं देखा आपने कि माँ तो हो 16 वर्ष की, बेटा हो 90 वर्ष का? मामला उल्टा हो गया नारद जी। ये बता क्यों हुआ? नारद जी बोले कलयुग के कारण, कली के प्रभाव से। तो कुछ करो ना नारद जी। नारद जी बोले देवी क्या बताऊं, ये कलयुग के कारण हुआ। बोले हाँ। तो भक्ति ने कहा नारद जी कलयुग को राजा परीक्षित ने मार क्यों नहीं दिया? मार देते तुरंत साफ हो जाता, 3 युगों से काम चला लेते, मार देना चाहिए था कलयुग को। तो नारद जी बोले तुम सही कह रहे हो देवी, राजा परीक्षित चाहते तो कलयुग को मार सकते थे, 3 युगों से काम चल जाता। लेकिन राजा परीक्षित ने कलयुग में गुण देखा, कलयुग में अवगुण ही अवगुण है, लेकिन कलयुग में गुण भी है। कोई आदमी में चाहे अवगुण ही अवगुण हो, लेकिन कोई में तो गुण होता है भाई। कलयुग में गुण क्या है? बोलिए फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते कलोके संकीर्तना। जो फल सत्यों में तपस्या से नहीं मिलता, त्रेता में यज्ञों से नहीं मिलता, द्वापर में मंदिर बनाकर पूजा करने से नहीं मिलता, वो फल कलयुग में भगवान का नाम लेने से मिल जाता, भगवान का कीर्तन करने से मिल जाता। कलयुग के सब कीर्तन, ये कलयुग का सबसे बड़ा फल। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं। अब कलयुग में ब्राह्मणों ने अपना कर्म छोड़ दिया, वैश्यों ने अपना कर्म छोड़ दिया, क्षत्रियों ने अपना कर्म छोड़ दिया, संतों ने अपना कर्म छोड़ दिया, स्त्रियों ने अपना कर्म छोड़ दिया। तो न ब्राह्मणों की गलती, न वैश्यों की गलती, न क्षत्रियों की गलती, न संतों की गलती, न स्त्रियों की गलती, किसी को गलती नहीं है। कलयुग में ऐसा होना ही है, कलयुग में ऐसा होना ही है। कलयुग में ऐसा नहीं होगा तो कलयुग कहेगा। और एक बात और बताओ, कलयुग में यदि तुम सतयुग के बल पे रहोगे तो आप नहीं चल पाओगे, दौड़ में पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे दौड़ में। कलयुग में तो कलयुग का बन के रहना पड़ेगा, तब जाकर कलयुग में चल पाओगे बराबर से। कलयुग में कलयुगी भी बनोगे, सतयुगी बनोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे यार। कलयुग में कलयुगी बनना पड़ता है भाई, तब दौड़ में चल पाता यार। आप कोई सतयुग की कल्पना करें, अरे साहब हम तो किसी का छुआ पानी नहीं पीते, हम तो किसी के हाथ का छुआ भोजन नहीं करते,
हम तो सतयुग की तरह रहते हैं, तो कलयुग में वो आदमी नहीं चल पाएगा। चल पाएगा क्या आप बताओ? नहीं चल पाएगा, पीछे रह जाएगा। जैसा चल रहा है वैसा चलना पड़ता है, तब जाके दौड़ना भागना पड़ता है। तो नारद जी से भक्ति ने क्या कहा, ध्यान से सुनो कि जयति जगति माया यस्य काया तवस्ते वचन रचन नेत्र केवलम चाकलया दुर्पदमपि आतो यत्कृपातो ध्रुवोय सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप वही तो नारद हैं जिन्होंने उत्ताल काल राजा के बेटे ध्रुव और ययाति के बेटे प्रहलाद को ज्ञान दिया था। कौन सा मंत्र दिया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये मंत्र के द्वारा दोनों का कल्याण आपने कर दिया, मेरा भी कल्याण कर दो नारद जी। भक्ति ने जब नारद जी से प्रार्थना की तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो देवी। नारद जी को 4 वेद याद थे, 4 वेदों का पाठ ज्ञान और वैराग्य के काल में होकर सुना दिया। वेदों के बाद पुराणों का पाठ सुनाया, शास्त्रों का पाठ सुनाया, गीता पाठ 3000 बार सुना दिया। जब इतना उपाय नारद जी ने कर दिया, ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। जब दोनों को जगाया तो दोनों जग गए, खड़े हो गए। खड़े होकर के थोड़ी आंखों को ठंडवाया, फिर दोबारा मूर्छित होकर गिर गए। भक्ति बोली नारद जी क्या हो गया, तो गिर गए दोबारा, ये तो दोबारा मूर्छित हो गए। अब नारद जी ने माथा पकड़ लिया, भगवान मैं तो जितना जानता था उतना कर दिया। वेद पुराण इतिहास शास्त्र गीता सब सुना दिया, अब क्या करूं? अब नारद जी को चिंता हुई तो नारद जी ने ध्यान लगाया भगवान के चरणों का, ध्यान लगा दिया आकाश में से आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब नारद जी समझे सत्कर्म कैसे की हुई है, ये सत्कर्म क्या है? वैसा कौन सा सत्कर्म बाकी रह गया जो मेरे से रह गया? भाई वेद पुराण सब सुना तो दिए मैंने। अब नारद जी ने सोचा कोई महात्मा के पास में जाऊंगा, उससे पूछूंगा कि सत्कर्म क्या है। तो नारद जी महात्माओं के आश्रमों पर जाने लगे। तो महात्मा पहले से पहले आश्रम छोड़ के भाग रहे, क्योंकि उनको पता है नारद जी आ रहे। सत्कर्म का मतलब पूछे कि उनसे आएगा, नहीं तो पहले भागो यहाँ से। बहुत से महात्मा तो मौनी बाबू बन गए और चेला दरवाजे पर खड़ा कर दिया, बोल दिया हमारे गुरु जी का मौन चल रहा है, 3 दिन तक बोलेंगे नहीं। क्यों बोलेंगे तो कोई बात बतानी पड़ेगी, सत्कर्म का मतलब क्या होता है। तो मौनी बाबू बन गए। नारद जी देखा कोई जवाब नहीं दे रहा, क्या करूं? तब नारद जी ने विचार किया कि अब मुझे बद्रीनाथ क्षेत्र में जाना पड़ेगा, वहां कोई संत महात्मा मिलेगा, उससे पूछूंगा सत्कर्म क्या है। तब नारद जी बद्रीनाथ क्षेत्र में पहुंचे। वहां चारों भाई मिल गए, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। चारों के चरणों में प्रणाम करके सारी बात बताई, वही कथा आ गई वापस। फिर नारद जी ने कहा भाई अब ये बताओ मुझे इस सत्कर्म क्या है, सत्कर्म किसको कहते हैं? तो चारों भाई ने कहा नारद तो धन्य है, तू धन्य है नारद। अहो नारद धन्योसी विरक्तानाम शिरोमणि। तू नारद धन्य है, तुम विरक्ता में शिरोमणि बढ़िया हो। ऐसे बढ़िया होता है नारद में शिरोमणि बढ़िया, ऐसे भगवान की भक्तों का शिरोमणि बढ़िया कौन सा है? नारद। सदा श्री कृष्ण दासाना अग्रणी योग भास्कर, ऐसा है। तब नारद ने पूछा भैया बताओ ना सत्कर्म कैसे है? तब चारों भाइयों ने सत्कर्म का मतलब बताया कि सत्कर्म सूत्र को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। सत्कर्म का मतलब होता है ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान यज्ञों में सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है तो वो है श्रीमद् भागवतानाम सतो गीतम सुखादि। सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ श्रीमद् भागवत।
जो राजा परीक्षित को दिया गया, उससे बड़ा दुनिया में कोई सत्कर्म है ही नहीं, सबसे बड़ा सत्कर्म। चारों भाई ने जब ये कहा तो नारद जी बोले अच्छा भागवत? बोले हाँ। बोले भागवत को आप इतनी बड़ी कर रहे हो, मैंने वेद सुना दिए, पुराण सुना दिए, गीता सुना दी। तब चारों भाइयों ने कहा वेदों का काम अलग, पुराणों का काम अलग, गीता का काम अलग और भागवत जी का काम अलग। बोले कैसे महाराज? बोले वेद तो वृक्ष है और पुराण उनकी डालियां हैं, उपनिषद उनके पत्ते हैं और भागवत उसमें आया हुआ पका हुआ फल है। तो खाने की इच्छा होती है, कोई पेड़ को खाता है, डालियों को खाता है, पत्तों को खाता है, फल को खाता है। फल ही तो खाने की चीज है भाई। तो श्रीमद् भागवत तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, उसी का नाम भागवत। अरे भाई दूध का काम अलग है, दही का काम अलग है, छाछ का काम अलग है और घी का काम अलग। कोई आदमी का बुखार हो गया, डॉक्टर के पास हो गए, बोले दूध से दवा दे देंगे, गर्मी करेगी। आप लगे दूध नहीं है, वैसे करो दही से दे दो, दही भी दवाई कैसे बने? दूध में दही में फर्क क्या है? अब दूध की जगह दही से दोगे तो वो काम थोड़ी करेगी, क्यों? उसका धुन बदल गया। कोई आदमी सोच रहा है दूध की जगह घी से दे दो ना, क्या फर्क पड़ेगा? घी तो बहुत मजबूती है, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन घी का काम तो घी करेगा, दूध का काम दूध करेगा। गन्ने का दूसरा उदाहरण दिया, आम लागू वसस्तन। गन्ना जो होता है, गन्ने को चूसने का गुण अलग है, गन्ने के रस को पीने का गुण अलग है, रस का गुण बनता है, उसको खाने का गुण अलग है और उसकी शक्कर बन जाए उसका गुण अलग। श्रीमद् भागवत तो मिश्री का डेरा है। अरे भाई मिश्री में भी हलवाई धागा लगा देता है, लेकिन भागवत में कुछ निकालने की चीज तो है नहीं। संसार में कोई भी ऐसा फल नहीं है जिसमें छिलका नहीं हटाना पड़ता हो, कि बीज नहीं थूकना पड़ता हो, कि गुठली नहीं निकालनी पड़ती हो। केवल श्रीमद् भागवत ही ऐसा फल है जिसमें न छिलका है, न गुठली है, न बीज है, पूरा का पूरे हजम करने की, पूरा खा जाओ, पूरा पी जाओ, कुछ थूकने का तो है नहीं, सब कुछ हजम करने का है श्रीमद् भागवत। और एक बात और कह दे रहा हूं, श्रीमद् भागवत की आवाज जहां तक जाती है वहां तक के जीव जंतुओं का कल्याण हो जाता है। आप कहते हो साहब आज में तो बड़ा डिस्टर्ब होता है, ये माइक ऊपर लगा देते हो तो सब दुनिया को डिस्टर्ब होता है। अरे भाई डिस्टर्ब नहीं होता है, यदि जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंगे भी श्रीमद् भागवत के श्लोकों की आवाज को सुन लेते हैं तो वो आवाज मात्र से जीव का कल्याण हो। सर्वे निष्पापना भवन्ति, सब निष्पापी हो जाते हैं भागवत के श्लोकों में होता है। अब तो चारों भाई में से निवेदन किया नारद जी ने, आप चारों भाई मेरे साथ में चलो ना। पहले तो ये बताओ कथा कहाँ करें? चारों भाइयों ने जगह बताई कि भाई सबसे बढ़िया जगह है हरिद्वार, हरि का द्वार, मां करो। अब देखो भक्ति ज्ञान विभाग कहाँ पड़े हैं? वृंदावन में, और कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में। भक्ति तो बड़ी वृंदावन में और कथा हो रही है हरिद्वार में। हरिद्वार में कथा क्यों हुई? बद्रीनाथ में क्यों हुई? बोले बद्रीनाथ में उस समय साधन नहीं थे, कुछ कोई जाता नहीं था। आज के 100 साल पहले भी बद्रीनाथ में जाना सुगम नहीं था। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं कर रहा, 100 साल पुरानी बात। 100 साल पहले कोई बद्रीनाथ जाते थे तो रोकते जाते, भगवान के आपको वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? माई पहाड़ों को दब के मर जाएंगे, क्यों? पैदल जाते थे। आज के 100 साल पहले भी पैदल जाते थे लोग और चट्टियों में विश्राम करते करते रोते रोते जैसे जैसे पहुंचते थे। लेकिन आजकल तो हमारा साधन हो गया। तो Radhe Radhe